अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ हाजुना ज़ऊफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में सैलाब रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरीन को आबादकारी और बहाली में ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद मौजूदा सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेना था। उन्हें सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की तफसीलात बताई गईं। कसूर और मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के इस दौरे का मकसद सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी को मजीद बेहतर बनाना था ताकि मुतासरा आबादी को मौसर इमदाद फराहम की जा सके। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू करते हुए अच्छी हुक्मरानी और अवाम पर मबनी शमूलियती तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि बार बार आने वाले सैलाब के नुकसानात से अवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम ज़रूरी इक़दामात फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैलाब से मुतासरा अफराद को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मजबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। उन्होंने इस आज़म का इरादा किया कि पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इक़दामात की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए उनकी बहाली और आबादकारी के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। कतर और अमरीका के सिक्योरिटी ताल्लुकात और उनके फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म और आला अमरीकी हुकाम की मुलाकात के दौरान दोहा पर हालिया इसराइली हमलों समेत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका कतर को खलीजी खित्ते का अहम इत्तेहादी तस्वुर करता है जहाँ इसका अलीद एयरबेस मौजूद है और सदर ट्रंप पहले ही इसराइल के कतर को निशाना बनाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं। नाज़रीन, पंजाब के बाद सैलाब सिंध में भी जोर पकड़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद बढ़ गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया ने सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में भी इजाफा किया। पानी की सतह बुलंद होकर 11.4 फीट पर आ चुकी है। हेड पंजन का सैलाबी देला कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से कच्चे के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध के पास वाक़ई शहर जामशोरो के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रेलों ने तबाही मचा दी। तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बरसाती रेलों के बायस शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर, बिजली गैस का निज़ाम मअतल, लोगों का मालो असबाब पानी में डूब गया। नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाके में किरों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। उधर नौशहर फिरोज के इलाके कमाल डेरों के करीब दरियाए सिंध में डूबने वाली कश्ती में सवार 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। लाड़काना 7 बचाओ बंद से मुलक्का कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस मज़ीद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। नाज़रीन, दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चाचड़ा पर पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। दरियाए सिंध में तुग़यानी बढ़ने से रहीम यार खान के 59 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लियाकतपुर के 5 मोज़ाजात शदीद मुतासिर हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी रेले गुड्डू बैराज पर पहुंचने लगे। पानी की आमद 5,12,000 तक जा पहुंची। सखर बैराज पर भी बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 4,51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। घोटकी के मकाम पर तुग़यानी के बाइस बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। सजावल में भी 50 से ज़ायद गांव मुतासिर हुए। नौशहर फिरोज में सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई। नोडेरो में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। PDMA ने अगले 24 घंटों के दौरान दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई कर दी है। दरियाए रावी में सिद्धनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जनूबी पंजाब में दरियाए सतलंज, रावी, चनाब में शदीद तुग़यानी के बाइस तबाहकारियाँ जारी हैं। जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला शुजाबाद की जाने बढ़ गया। एक और बंद टूट गया, जहाँ दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। मुकामी आबादी महफूज मुकाम की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। दरिया पट्टी से मुतसिल मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। शुजाबाद के बंद भी पानी के दबाव के बाइस टूट गए, जिसके नतीजे में चनाब का रेला 138 बस्तियों को अपनी लपेट में ले गया। मंचनाबाद से मजीद 2 लाशें मिल गई। हुकाम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं।
आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क भर के सैलाब जदगान के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशों का खैर मकदम किया। बिलावल भुट्टो का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो आवाम के दुख दर्द को अपना समझते हैं। उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी सैलाब जदगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाए और ट्वीट पेश किया वो उनकी आवाम दोस्ती और दूध देशी की रोशन मिसाल है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़े रहे। आज भी उनकी तरजीहात में सबसे आगे गरीब किसान और सैलाब से मुतासरा खानदान हैं। हम वफाकी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी का ऐलान किया गया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की बसीरत अफरोज़ क़यादत का नतीजा है जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो मुतासरीन की तरफ मबजूल करवाई। अपने बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़ाती यकीन दहानी करवाई थी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और खुसूसन जनूबी पंजाब के अवाम आज भी इस रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पर अवाम की आवाज़ बनेगी। तमाम ऐवानों में करारदादें पेश की जाएंगी ताकि मुतासरीन की बहाली के इक़दामात को कौमी एजेंडा बनाया जा सके। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का रात गए लातीमाड़ी और सेतपुर का हंगामी दौरा, इंतज़ामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बराह रास्त निगरानी में मुतासरीन का महफूज इनखला का अमल जारी। दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों के लिए बेड़ों कश्तियों इस्तेमाल की जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन को खाना पीने का साफ पानी, राशन की फराहमी का सिलसिला जारी। मरियम औरंगज़ेब खुद टेंट और दीगर इमदादी सामान लेकर सेतपुर रवाना हुई। उन्हें पंजन पर सैलाबी सूरत हाल और मुतासरा इलाकों के इनखला ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरजीह मुतासरीन को फौरी रिलीफ महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने मजीद कहा इंतजामिया को हिदायत की मुतासरा खानदानों को फिलफौर शेल्टर, अद्वियात और ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जाएँ। नाज़रीन को बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि भारत ने दरियाओं में सैलाब से मुतालिक सिफारती ज़राए से कुछ मालूमात दी जो तफसीली नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि भारत ने इंडस वाटर कमीशन का तयशुदा चैनल इस्तेमाल नहीं किया और सिफारती ज़राए से जो मालूमात दी गई वो तफसीली नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जोर दिया कि भारत को सेंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि सैलाब से मुतालिक फ्लैश अपील का फैसला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA करेगी और वज़ारत खारजा हर फैसले पर अमल के लिए तैयार है। याद रहे कि भारत ने आबी दहशतगर्दी का सिलसिला बरकरार रखते हुए दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया था, जिसके बायस पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई जो ताहाल बरकरार है। क़य्यूमाबाद से बच्चियों से ज़्यादती करने वाले मुलजिम के दौरान तफ्तीश इंकिशाफ का सिलसिला जारी। गिरफ्तार मुलजिम 2 बहनों समेत दीगर बच्चियों को कई बार ज़्यादती का निशाना बना चुका। मुलजिम के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुके। जौहराबाद साहिल पुलिस ने मुकाबले के दौरान 3 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जुनैद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। 2 रोज कबल डिफेंस थाने की हदूद क़य्यूमाबाद से बच्चियों से ज्यादती करने वाले मुलजिम शब्बीर के दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम 2 बहनों समेत दीगर बच्चियों के साथ ज्यादती कर चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक एबटाबाद से है, जबकि वो कराची में बस स्टैंड पर रहता था। जिसके बाद मुलजिम ने पहले परचून की दुकान खोली, फिर चीज की, जहाँ वो बच्चियों को बहला फुसला कर ज्यादती का निशाना बनाता था। मुलजिम के खिलाफ इससे कबल भी कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। मुलजिम 5 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। जौहराबाद पुलिस का दारुल उलूम नईमिया रोड के करीब मुलजिमान से आमना सामना। पुलिस ने मुकाबले के दौरान 2 मुलजिमान हिफ्जुर रहमान और मोहम्मद दुर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। साहिल पुलिस ने दो बदो मुकाबले के दौरान जख्मी समेत 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान हिदायतुल्लाह और अल्लाह दाद शहरियों से लूटमार करके फरार हो रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन और 20 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जुनैद फिरोज, NTA न्यूज, कराची।
आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में पॉलिटिकल ब्यूरो के दुकान और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोली से मुलाकात की है। सियासी, इक्तसादी और सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबा सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद पेश की। ली शोली ने सदर आसिफ अली जरदारी को चीन में खुश आमदीद कहा और सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक तमन्नाओं से आगाह किया। ली शोली ने सदर आसिफ अली जरदारी के फरवरी के दौरे चीन और हाल ही में चाइना डेली में शाया होने वाले मजमून की तारीफ की। ली शोली ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। दोनों मुमालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। पाकिस्तान चीन दोस्ती आइंदा बरसों में मजीद फरोग पाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया को आज किताबों की खुशबू की जरूरत है, बारूद की बू की नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTA हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के लिए अराजी की निशानदेही की हिदायत करते हुए नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की भी इजलास में शिरकत। इजलास में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के लिए दारुल हुकूमत में मौजूद जगह को मुख्तस किया जाए। ज़मीन की निशानदेही के दौरान हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। उन्होंने कहा फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी, चेयरमैन CTA, IG इस्लामाबाद पुलिस, DC इस्लामाबाद और सीनियर हुकाम भी इजलास में शरीक थे। खबर यह है कि मेयर कराची की हिदायत पर अमल करते हुए बारिशों के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर फायर ब्रिगेड एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया गया। कराची फायर चीफ हुमायूं के मुताबिक 2 अफसरान समेत 8 एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, जिनमें ड्राइवर और 5 फायरमैन शामिल हैं। फायर चीफ के मुताबिक शाह फैसल फायर स्टेशन पर 2 मुलाजमीन ड्यूटी से गायब पाए गए, जबकि लांडी फायर स्टेशन के 4 एहलकारों ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सिविल सेंटर फायर स्टेशन पर भी मुलाजमीन की कमी की शिकायत मौसूल हुई। मोहम्मद हुमायूं ने कहा कि बारिश इमरजेंसी के दौरान गैर हाजिरी एक नाकाबिल कबूल अमल है और आइंदा ऐसी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि फायर ब्रिगेड में ड्यूटी से गफलत बरतने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई और किसी भी सतह पर नरमी नहीं बरती जाएगी। शहरी हलकों की जानिब से इस इकदाम को सराहा जा रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इमरजेंसी सर्विसेज में पेशा वराना नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने में यह कदम मददगार साबित होगा। मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली। 2 रियासती हल के हक़ में 142, मुखालफत में 10 वोट आए। अमरीका, इसराइल ने करारदाद पर वोटिंग का बाइकआउट किया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होने वाले बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के एलामी को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2 रियासती हल से मुतालिक करारदाद की भारी अक्सरियत से मंजूरी का खैर मकदम किया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीन की रियासत सऊदी अरब और फ्रांस की शुक्रगुजार है, जिन्होंने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सदारत की और न्यूयॉर्क एलामिया को अमली मंसूबे में बदलने के लिए नुमायां कोशिशें की। वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसराइल नौआबादियाती कब्ज़े के खात्मे के लिए तमाम मैकेनिज़्म को फ़ाल किया जाए और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ को यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिफ इफ्तिखार अहमद ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को हक़ के खुद इरादियत हासिल है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। आसिफ इफ्तिखार अहमद ने बताया कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल और 2 रियासती हल न्यू के निफाज से मुतालिक हक़ में एलामिया वोट दिया है। ये एलामिया हाल ही में न्यूयॉर्क में 28-30 जुलाई 2025 में मुनक़िदा आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के नतीजे में मंजूर किया गया। पाकिस्तानी मंदूब के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर अपनी देरीना और उसूली पोजीशन को दोहराया। पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि फ़लस्तीनी अवाम को हक़ के खुद इरादियत हासिल है और वो एक आज़ाद, काबिल अमल और मुतसिल फ़लस्तीनी रियासत कायम करे, जिसकी सरहदें 1967 से पहले की बुनियाद पर हों और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ये मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि न्यूयॉर्क एलामिया इस बात की तौसीक और इसकी हकीकत की गुमाज़ी करती है कि पाकिस्तान हमेशा एक मुनसिफ़ाना और पायदार अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म रहा। गज़ा में कल सुबह से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में मज़ीद 65 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। शहीद होने वालों में एक ही ख़ानदान के 14 अफराद शामिल। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक काबिज़ फ़ौज ने
غزہ میں 2 مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، جبکہ اشاعتی پناہ گزین کیمپ میں قائم ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ تازہ حملوں کے بعد غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 64,756 تک پہنچ گئی، جبکہ 1,64,059 افراد زخمی ہو چکے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے فلسطینیوں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارے اور 1500 سے زائد شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے تل کریم اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر کی گئی ان گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ گرفتاریاں اجتماعی سزا اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں مزید کہا قابض فوج کی اس نوعیت کی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں پر اپنا کنٹرول کھونے کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، امریکہ نے 32 اداروں کو اپنی تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ان میں سب سے زیادہ 23 ادارے چین سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بھارت، ایران، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے ادارے بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ یہ ادارے ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہیں۔ پابندیوں کے بعد ان کمپنیوں اور اداروں کے ساتھ امریکی شہریوں اور کمپنیوں کو کاروباری لین دین کرنے میں پابندی ہوگی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان پابندیوں سے نہ صرف امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہوگا بلکہ بھارت، ترکی، ایران اور UAE کے ساتھ تعلقات پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ پاک بھارت میچ کے لیے مختلف شہروں میں بڑی اسکرینز لگانے کی تیاریاں۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 میں روایتی حریفوں پاکستان بھارت کے درمیان اتوار کو کھیلے جانے والے میچ میں مداحوں کی دلچسپی بڑھ گئی۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں دبئی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ کو براہ راست دکھانے کے لیے بڑی اسکرینز نصب کی جائیں گی۔ کماڑی کے ساحل پر پورٹ گرینڈ میں شائقین کرکٹ کو میچ سے لطف اندوز کرانے کے لیے بڑی اسکرینیں لگانے کا اہتمام۔ مختلف نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے میچ کو براہ راست دکھانے کے لیے بڑی اسکرینز لگائی جائیں گی۔ اس موقع پر حاضرین کی تواضع کے لیے پرلطف اور ذائقےدار کھانوں کا بھی اہتمام ہوگا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔